12 घंटे का समय दिया था, अभी तो 6 ही घंटे हुए। आज ये कागज साइन होके रहेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगी। हमने चिंगारी तो लगा दी है, अब बस आग लगने की देर है। गुस्से और बौखलाहट में कश्मीरा दीदी कोई ना कोई गलती तो जरूर करेगी, हमें बस उसी का इंतजार करना है। ये वही है जिसके लिए तुम यहाँ अभी तक टिकी हुई हो। 5 लाख हैं, ये लो और दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारी शक्ल एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं अपने घर में। काश आपको बता सकती कि यहाँ रहकर आपको दुखी नहीं करना चाहते। हम तो बस ये चाहते हैं कि आपके और श्रुति दीदी के रिश्ते में कोनो आँच ना आए। अगर हमरी शकल आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है तो ये हमरी समस्या कैसे है? बात तो 1 करोड़ की हुई थी ना, तो उससे नीचे कुछ भी नहीं लेंगे हम। अब आप समझ गए हैं कि जोर जोर से चिल्लाएं हम। तुम्हें तो मैं क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा था यहाँ पे? कुछ नहीं। वो कल से तेरा मूड खराब है ना, बस उसी बारे में रेवा से डिस्कस कर रहा था। उन्हें कन्विंस कर रहा था कि थोड़े दिन और रुक जाएं यहाँ पे। और वैसे भी ये तेरे आसपास होती हैं तो तुझे अच्छा लगता है ना। राज, मैं सोच रही थी कि किसी को हम कब तक जबरदस्ती रोकेंगे, है ना? उसकी भी तो एक जिंदगी है ना हम सबसे दूर। तो अब अगर रेवा तुम्हें जाना है ना तो तुम चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। ये बॉक्स में क्या है? वो इसमें प्रसाद है। अच्छा, कितनी आसानी से बहाना बना दिया इसने, वो भी भगवान के प्रसाद के नाम पर।
अरे वाह, आज तो टेबल पे बहुत कुछ नजर आ रहा है। इम्प्रेसिव। अरे अभी बहुत कुछ बाकी है जीजू, लाइए लाइए। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हमारी श्रुति की चेहरे की मुस्कान से पता चल रहा है कि इन्होंने आज किचन में बहुत मेहनत की है। तो देखिए ना इन्होंने क्या क्या बनाया है। पास्ता, चीज सैंडविच, पिज्जा। शुरू करिए, इन्होंने अपने नाजुक कमसिन हाथों से बनाया है। चाची मेरे मुंह में कब से पानी आ रहा है, जल्दी खाना दो ना। ऑफ कोर्स। अरे भाई पहले उसको ही दे दो, नहीं तो बाढ़ आ जाएगी यहाँ पे। अरे भाई ऐसा क्या बना दिया रेवा ने जो सब ठूस ठूस के खा रहे हो? वो तब से बुला रहे हैं, उसे बताते भी नहीं कि क्या बना रही है। हाय हाय, झूठ बोलूं तो मेरी ब्यूटी चली जाए। रेवा ने खाना बनाया है? श्रुति, तुम तो कह रही थी कि खाना तुमने बनाया है आज। भाभी, सारा खाना सिर्फ और सिर्फ मैंने बनाया है। हाँ दादी जी, श्रुति दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। हम तो बस किचन में सलाद काट रहे थे। अरे आप लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं। ये लीजिए पिज्जा। आप खाओगे एंजल? ये लो राज। मैंने देखा आज जो आपने किचन में किया। थैंक यू सो मच। श्रुति का जला हुआ बर्बाद खाना आपने ठीक किया है। आप सच में उसकी बेस्ट फ्रेंड हो। हे शंकरा, श्रुति दीदी पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। ऐसा परिवार, ससुराल और सुहाग भी सौभाग्य ही है जो हर किसी के नसीब में नहीं होता। ये लो, खा के देखो ना। तुम तो कुछ भी नहीं खा रहे हो। बताओ तो सही कैसा बना है। मैं खिलाऊं तुम्हें? एक मिनट। आज खाना भले ही तुमने बनाया, लेकिन पहला निवाला मैं राज को खिलाऊंगी। भले उसकी शादी हो गई है, लेकिन हक तो मेरा है ना उस पर पहला। ऑफ कोर्स। दीदी, आप कितना सोचती है सबके बारे में, है ना? आपसे अच्छी बहन तो मैंने दुनिया में कभी नहीं देखी। क्योंकि इनसे अच्छी बहन है ही नहीं दुनिया में। मेरी दिमाग बेस्ट है। जहाँ एक माँ समान बहन अपने खुद के भाई की जान लेने के पीछे तुली हूँ मैं उसके खून की प्यासी हूँ। हे शंकरा, इनके हाथ से लगकर तो अमृत भी जहर हो जाए। पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये खाना हम सहरी साहब को खाने नहीं दे सकते, भले ही इसके लिए हमें अपनी खुद की जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े।
क्या तरीका है? क्या बात है बेटा? कोई दिक्कत है? ऐसा क्यों किया तूने? हाय हाय, झूठ बोलूं तो ये खाना किसी को हजम ना हो। अरे इतनी भूख लगी थी तो दूसरी प्लेट ले लेती। किसी के मुंह का निवाला ऐसे छीनते हैं क्या? जो गलती करने की उम्मीद तुम मुझसे लगाए बैठी हो, वो गलती बहुत जल्द तुम करोगी और खुद को सबकी नजरों में गिरा लोगी। What is this यार? आप में से किसी का भी ध्यान मेरी तरफ नहीं है और ना ही मेरे बनाए हुए खाने पर। सुबह से मैं आप लोगों के लिए खाना बना रही हूँ पर किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इतनी पसीने। बस इधर आओ। तुम्हें पता है तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। सच? एक और बात, ये जो पति लोग होते हैं ना, इनके दिल का रास्ता इनके पेट से होकर जाता है। बस तुम्हें ऐसे ही अच्छा अच्छा खाना बनाना है और रात को खिलाना है, फिर देखना तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। और श्रुति, तुमने बनाया इतना सारा खाना और तुम्हें मिल गया आलू गोभी भरता पालक ना बनाने का बहाना। पर बेटा खाना तो बनाना पड़ेगा रोज। इसी बात पे ले आओ इस पिज्जा के लिए टोमेटो सॉस। वाह 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 वाह। है ये वेरी फनी। आखिर बात क्या है? रेवा ने ऐसा क्यों किया? हमें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, फालतू में बौखला गए हम, सबके सामने अपना तमाशा बना दिया। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? नहीं? पता है क्या, मुझे बहुत मजा आ रहा है तुम्हें ऐसे बेचैन देख करके। देखो क्या है ना, राज का काम तो मैं अपने तरीके से तमाम कर दूंगी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल बोल रहा है कोई तो बात है, कोई तो राज है ना? क्या हुआ रेवा, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? मैंने किसी दुखती नस पे हाथ रख दिया क्या? मैं कह रही थी ना, मेरा दिल कह रहा था कि कोई तो राज जरूर है जो तुम राज को बचाने के लिए इस हद तक चलेगी। क्यों? हाँ? अब बता भी दो, क्या बात है? मुझे छुपाने की जरूरत नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, सच्ची। आओ बताओ। चाहे आप जितनी भी कोशिश कर ले कश्मीरा दी, हमें अपनी बातों में नहीं उलझा सकती। श्रुति दीदी अपने पति से बहुत प्यार करती है, उनकी जान बसती है उनमें, तो उनकी खुशियां बचाने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा ना, हम वो करेंगे। आपको सफाई देने की कोनो जरूरत नहीं है हमें। और वैसे भी हमसे तो आप बिल्कुल नहीं जीतने वाली। वो तो हम बाद में देख लेंगे, आपस की बात है ना, देख लेंगे। लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही, श्रुति जो खुद राज की पत्नी है वो तक सहर न खाए, फिर तुम क्यों? तुम तो मेरे ख्याल से सिर्फ उसको हफ्ते भर से जानती हो ना, और तुम उसके मरने के लिए भी तैयार हो गई। क्यों? क्योंकि श्रुति दीदी हमें अपनी बहन मानती है और हमने इस घर का नमक खाया है, इसका कर्ज उतारना हमारा फर्ज है। इस घर का नमक तो मेरी वजह से ही चलता है, तो वफादारी मेरी ओर भी बननी चाहिए, नहीं? चलो छोड़ो, अगर तुम कह रही हो तो मैं मान लेती हूँ। निभाओ तुम अपना फर्ज,
क्योंकि उसके बीच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। शायद तुम्हें पता नहीं है, राज को मिठाई बहुत पसंद है। और जहां तक मुझे पता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो शाम तक अपने आप को रोक पाए इस डिब्बे से मिठाई खाए बिना। उसके बाद क्या होगा तुम जानती हो ना। दम है ना तो रोक के दिखाओ। कश्मीरा दीदी तो अपनी हर चाल के साथ और भी नीचे गिरती जा रही है। अब हम कैसे रोके सहरी साहब को ये लड्डू खाने से? कैसे? हमें आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। तुम्हें डर वर नहीं लगता क्या? अभी श्रुति ने ऑलमोस्ट हमें पकड़ ही लिया था, फिर भी तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम यहाँ चली आई। ले लिया ना 5 लाख। अब कम से कम 5 घंटे तो दूर रहो मुझसे। देखिए, आपको हमारी जितनी बेइज्जती करनी होगी ना, आप बाद में कर लीजिएगा। अभी बस हमारी एक बात सुन लीजिएगा। शाम की पूजा से पहले आप किसी का दिया कुछ भी मत खाइएगा। हम भीख मांग रहे हैं आपके सामने, विनती कर रहे हैं आपसे, कुछ मत खाइएगा। हम पैर पड़ते हैं आपकी। क्या कर रही हो ये सब? पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बोले जा रही हो। क्यों नहीं खाऊंगा मैं? और तुम होती कौन है मुझे बताने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? चाहे हमारा कोनो रिश्ता ना हो, पर इंसानियत का रिश्ता तो है ना हमारे बीच। हम आपके सामने विनती कर रहे हैं, किसी का दिया कुछ मत खाइएगा। बस हमारी इतनी सी बात मान लीजिए, कुछ भी नहीं। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। जाओ, इससे पहले कोई हमें साथ में देख ले। और ऐसा वैसा मैं कुछ भी नहीं करने वाला। राज को मिठाई बहुत पसंद है और जहां तक मुझे पता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो शाम तक अपने आप को रोक पाए इस डिब्बे से मिठाई खाए बिना। देखिए, अगर आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे ना, तो आपको पता है हम क्या कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ भी ना करें, तो जैसा कह रहे हैं वैसा चुपचाप कर लीजिए। शाम की पूजा से पहले आपके गले से अन्न का एक भी दाना नहीं उतरना चाहिए। राज, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। खा के बताओ, क्या टेस्टी भी? अभी श्रुति, बहुत जरूरी काम है। राज, बाद में खाता हूं। मेहनत से बनाई है राज।
माय हस्बैंड, माय बेबी, प्लीज खा लो। इतने प्यार से बनाया है मैंने नहीं आपके श्रुति, लिए। अब बिल्कुल मन नहीं है, प्लीज। रोमांस के नाम पे ना कुछ सोचता नहीं है तुम्हें। और अभी नई नई शादी हुई है हमारी, कोई मानेगा? प्यार से खिला रही हो राज, खा लो ना थोड़ा सा प्लीज, टेस्ट करके तो देखो एक बार। क्या कर रही है श्रुति? बोल रहा हूं ना, अभी मन नहीं है, फिर क्यों जबरदस्ती कर रही है? काम है मुझे, शांति से काम कर लेने दे। तुम काम की वजह से मना कर रहे हो या रेवा ने मना किया इस वजह से? राज, मैं हूं तुम्हारी बीवी, तो तुम उस रेवा को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? उसकी बातों को इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हो? श्रुति, क्या श्रुति? देख रहे हो राज, शादी के बाद से ना तुम कुछ अलग सा ही बिहेव कर रहे हो। तुम तो छुपा रहे हो ना मुझसे? हाँ, तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? बोलो तुम क्या छुपा रहे हो राज? मुझे पता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। हैरान मत हो राज, मुझे दिख रहा है तुम्हारे चेहरे पे। सुन लिया था मैंने जब वो तुम्हें कह रही थी, इसी वजह से कुछ नहीं खा रहे ना तुम। क्या छुपा रहे हो राज तुम मुझसे? क्या पागल हो गई क्या? मैं क्या छुपाऊंगा तुझसे? मुझे नहीं पता है तुम छुपा रहे हो मुझसे। तुम कुछ छुपा रहे हो। तुम क्या छुपा रहे हो? क्या छुपा रहे हो राज? श्रुति, क्या छुपा रहे हो राज? क्या कर रही है? मुझसे दूर रहो, दूर रहो, मुझसे दूर रहो। श्रुति, बताओ मुझे राज। तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। अंधी नहीं हूं मैं। श्रुति, रिलैक्स, दिखता है मुझे भी सब। काम डाउन। चलो मेरे साथ। दादी जी, एक बार वो लड्डू का डब्बा मिल जाए तो उसे ठिकाने लगाकर चैन की सांस ले हम। राज को मिठाई बहुत पसंद है और जहां तक मुझे पता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो शाम तक अपने आप को रोक पाए इस डिब्बे से मिठाई खाए बिना। दम है ना तो रोक के दिखाओ। सो सॉरी, मेरी वजह से अभी तुम मुंह के बल गिर जाती। क्या हुआ, कुछ परेशान सी दिख रही हो? कुछ ढूंढ रही हो? बताइए ना। मैं कुछ, मेरा मतलब है हम कुछ मदद करें आपकी। क्या बात है बेटा, सब ठीक है ना? हाँ, बताओ ना मुझे, हो सकता है मैं हेल्प कर दूं तुम्हारी। हाँ दादी, वो बस वो बेलपत्र वही ढूंढ रही थी। अरे हाँ, मैं भी कब से सुपारी ढूंढ रही हूँ, सुपारी नहीं मिल रही। हाँ, सुपारी भी। अरे कश्मीरा, मुझे तुझसे बहुत जरूरी काम था बेटा, एक मदद तो कर दे मेरी, आजा। अरे आप ये लीजिए, मैं तो फूल लाना भूल ही गया। अभी आता हूँ मैं लेके।
या मुझे पूछना पड़ेगा? साफ साफ बताओ, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? बोलो। और झूठ बोलने की तो सोचना भी मत। क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कई बार। और तुम शर्म नहीं आती तुम्हें? बिल्कुल शर्म नहीं आती तुम्हें रेवा? बहन बोलती थी ना मुझे, बहन। मेरे ही पीठ पीछे इतना बड़ा धोखा। श्रुति, बोलने से पहले थोड़ा सोचा तो कर। खामखा बात का बतंगड़ बना रही है। बुरा लग गया? हाँ? अगर मैंने इससे इस तरीके से बात करी तो तुम्हें बुरा लग गया। अगर मैं बात का बतंगड़ बना रही हूं तो कसम खाओ मेरी, ये तुम्हारे और रेवा का कोई अफेयर नहीं चल रहा है। बोलो राज, प्लीज राज बोलो, तुम चुप क्यों हो? श्रुति दीदी, आपके मन में ऐसा ख्याल आ भी कैसे सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। तो आप चुप रहो। तुमसे बात नहीं कर रही हूं मैं, अपने पति से बात कर रही हूं। सुना मैंने कैसे तुमने मेरे पति को कहा शाम की पूजा से पहले आपके गले से अन्न का एक भी दाना नहीं उतरना चाहिए। और देखो, मान ली उसने तुम्हारी बात। नहीं खाया उसने मेरे हाथ का बना हुआ कुकी। मुझे सच जानने का हक है राज। श्रुति दीदी, अगर किसी को कसम खानी है तो हम खाते हैं। आप तो जानती हैं, दुनिया में हमारे लिए अगर कोई भी कीमती चीज है तो वो है हमारा सिंदूर। कहीं आप इस शादी को असली तो नहीं मान रहे? आप हमारी तरफ से अपनी जिंदगी जीने के लिए एकदम आजाद हैं और हम कभी आगे चल के आपके रास्ते का कांटा भी नहीं बनेंगे। तो हम अपने सिंदूर और अपने सुहाग की कसम खाकर कहते हैं कि हमरे और आपके पति के बीच कुछ गलत नहीं है। आप गलत सोच रही है श्रुति दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। हमरा यकीन कीजिए। हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट जब भी हम मिलते हैं हम तेरी ही बात करते हैं कि कैसे तेरी आंखों में कभी आंसू ना आए, कैसे तुझे दुनिया की हर खुशी मिले, कैसे तेरी फीलिंग्स कभी हर्ट ना हो। अच्छा ठीक है, मैं ये बात मान लेती हूँ कि ये बात एकदम सच है। तुम दोनों एकदम सच बोल रहे हो। हाँ, तो तुमने वो कुकी क्यों नहीं खाई थी? बोलो, क्यों नहीं खाई राज? वो
वो हमने इन्हें मना किया था। ऑफ कोर्स। हमने इन्हें इसलिए मना किया था क्योंकि हमने इनसे कहा था कि वो जो आज कागज साइन हो रहे, तो अगर ये शंकरा के नाम का व्रत रखेंगे तो सब शुभ शुभ होगा, इसीलिए इन्होंने कुछ नहीं खाया। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है ना? आज महाभोग है और आज के भोग का सारा प्रसाद दान किया जाएगा। देवा बेटा, सबको फूल दे दो। पंडित जी शुरू कीजिए। यही सही मौका है लड्डू के बारे में पता लगाने का। आज की पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुई है। अब हमारा राज पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर साइन करेगा। उसके पहले मैं तुम्हारे फेवरेट लड्डू लेकर आई हूं, तो वो खाते हैं। इस खुशी के मौके पे सबसे पहले राज का मुंह मीठा किया जाएगा।
क्या बदतमीजी है ये? हाँ, क्या तमाशा बना रखा है? क्या पागल पागल हो गई हो क्या? इतनी हिम्मत! हमने आपसे कहा था ना कि आप कुछ मीठा नहीं खा सकते। Why? क्यों नहीं खा सकता? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम पागल हो गई हो और कुछ भी ऑर्डर करोगी मैं मान लूंगा क्या? नहीं, क्योंकि इस लड्डू पे कश्मीरा दीदी ने जहर मिलाया है। बस! बहुत हो गया तुम्हारा रेवा। रेवा, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? मेरे ही ससुराल में खड़े होके मेरे ही परिवार के लोगों के बारे में बोल रही हो। बोलने से पहले थोड़ा सोच तो लो रेवा, कश्मीरा दी ऐसा क्यों करेंगी? जिस दी माँ ने राज को अपने बच्चे की तरह पाला है, वो ऐसा क्यों करेंगी? और तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो रेवा? वो हमसे बहुत प्यार करती हैं। कश्मीरा, दादी, मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि कश्मीरा को उसी के घर में ये सब सुनना पड़ेगा। झूठ बोलूं तो मेरी ब्यूटी चली जाए? तुम्हारी जुबान कैसे नहीं कट गई रेवा? हमारी दीदी पे इतना घिनौना इल्जाम लगाया, शर्म नहीं आई? वही तो चल क्या रहा है ये? कभी चम्मच पकड़ के खाना खा रही हो, कभी लड्डू उड़ा रही हो। श्रुति के साथ आई हो तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये समझ के बैठी हो क्या? संभल जाओ, बता रहे हैं, समझी? हमें पता है कि आप सब अपनी दीमा से बहुत प्यार करते हैं, पर हम सच कह रहे हैं, हमरा यकीन कीजिए, इन्होंने इस लड्डू पे जहर मिलाया है। तुम्हें क्या लगता है हम अपनी दीमा को छोड़कर तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे, वो भी इस घिनौने इल्जाम के लिए? क्यों? पर हमरा यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं, इन्होंने हमारी आंखों के सामने इस लड्डू पे जहर डाला था। मैं नहीं मानता। मुझे अपनी दीमा पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा है। और ये भरोसा गलत नहीं है, मैं इसको अभी साबित किए देता हूँ। नहीं, आप ये लड्डू नहीं खा सकते। छोड़ो मेरा हाथ। नहीं, आप मैं कह रहा हूँ छोड़ो मेरा हाथ। नहीं, हमारी बात समझिए, नहीं खाने देंगे हम इसे, नहीं खा सकते आप। हम आप सबसे कह रहे थे ना इसमें जहर है। ठोकिए इसे बाहर, ठोकिए। राज! 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 राज!
लेके आओ। राज, देखा देखा, हमने कहा था कि इस लड्डू में जहर है। कश्मीरा दी नहीं चाहती कि वो कागज साइन हो और इनके हाथ से सब कुछ चला जाए, इसलिए इन्होंने अपने भाई को मारने की साजिश की। आप लोग समझ गए नहीं रहे इस लड्डू में जहर। अब तो कोई डॉक्टर को बुला लो, डॉक्टर को बुला लो। नहीं 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 नहीं, पानी मत पीजिएगा, जहर अंदर चला जाएगा। प्लीज प्लीज लड्डू उगलिए बाहर पे, इसको बाहर पे। नहीं नहीं, पानी नहीं पी सकते आप, पानी नहीं पीजिएगा। पानी बाहर निकालिए, पानी बाहर निकालिए, जहर अंदर चला जाएगा। आप समझ गए ही नहीं रहे हमारी बात, इसमें जहर है इस लड्डू में। बस करो। जहर लड्डू में नहीं, तुम्हारी जबान में है रेवा। गले में फंस गया था लड्डू। आप ठीक है? तुम भी ठीक हो ना राज? नहीं, वो जहर का असर थोड़ी देर बाद होगा। आप ठीक नहीं है, आपको डॉक्टर के पास चलना होगा। चलिए हमारे साथ हॉस्पिटल चलिए, चलिए चलिए। पापा, यह है रेवा, माई लकीएस्ट चार्म, माई सेवियर नंबर 2। आपको पता है इसने 2 बार मेरी जान बचाई है। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? कश्मीरा दी पर इल्जाम लगा रही हो तुम? मजाक चल रहा है यहाँ पे? श्रुति दीदी, देखो राज को, देखो वो एकदम ठीक है, दिख रहा है तुम्हें? श्रुति दीदी, हम सच कह रहे हैं, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कश्मीरा दीदी ने इस लड्डू पे जहर डाला। आप अपनी बात का यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं। बिल्कुल चुप हो जाओ। तुम रुको यहीं पे। नहीं नहीं श्रुति दीदी, इस लड्डू में जहर आप खाए नहीं, अपनी बात समझ रही, इसे मत खाइए प्लीज। कहाँ है? कहाँ है जहर? जहर है, जहर है। और आप लोग में से जिस जिसको इसकी बकवास सुननी है वो सुने, और जिस जिसको लगता है कि कश्मीरा दी ने कुछ नहीं किया है वो आके मेरे साथ ये लड्डू खाए। बस करो तुम सब। दादी, हमारी बात पे यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं। हमें लगता है हम सबको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। बिना कारण रेवा किसी पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकती।
हमें एक बार इसकी बात सुननी चाहिए। वाह दादी, आप सिर्फ रेवा की बात सुनिए, उसी की बातों पर विश्वास कीजिए। चलिए ठीक है, मान लिया मैंने लड्डुओं में जहर मिलाया। अगर मुझे मेरे भाइयों को मारना ही था, मैंने इतने दिन तक वेट क्यों किया? बचपन में ही कर देती ना ये सब कुछ। पाल पोस के इतना बड़ा कभी नहीं करती मैं उनको। ये इतना बड़ा इल्जाम, वो भी इस लड़की की वजह से। नहीं दादी, नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती। इसके पहले मैं क्यों नहीं मर गई? हाँ, अभी भी देर नहीं हुई दादी, देर नहीं हुई है। नहीं दीमा, दीमा, दीमा रुकिए। खबरदार, खबरदार, आगे मत बढ़ना, बिल्कुल आगे मत बढ़ना, मैं हाथ काट लूंगी। कश्मीरा, दीमा, बिल्कुल नहीं। शायद इतने साल में इसीलिए घर में थी ना। अब नहीं, ये इल्जाम सुनने के बाद इस घर में तो क्या, इस दुनिया में भी नहीं रहना मुझे, नहीं रहना। कश्मीरा, क्या पागलपन है ये? छोड़ इसे। हाँ दीमा, क्या बचपना लगा रखा है, छोड़ो ना चाकू को इससे। दीदी प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, हम सबके बारे में सोचो प्लीज। प्लीज कश्मीरा, भगवान के लिए इस बात को इधर ही खत्म कर दो, प्लीज प्लीज मत करो ये। दीमा, अब बाहर वालों की बातों की वजह से ऐसा क्यों कर रही है? क्यों उनकी बातों को सीरियसली ले रही है? नहीं, प्लीज मत रोकना, कोई मत रोकना। इतने सालों से इस घर के लिए इतना कुछ करते आई हूँ, इतने त्याग। शायद ये उसी का फल मिल रहा है मुझे। जिस चीज के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती, उसका इल्जाम मेरे सर पे डाल दिया गया। नहीं राज, अब बर्दाश्त नहीं होता। तेरी दीमा इतनी स्ट्रांग नहीं है, नहीं हूं मैं इतनी स्ट्रांग, नहीं कश्मीरा दीदी, कश्मीरा दीदी, आप एक और बार अपने भाइयों को अनाथ मत कीजिए दीदी। दीमा, दीमा, एक मिनट प्लीज। कश्मीरा, रिलैक्स, रिलैक्स। दीमा, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, प्लीज। ये पावर ऑफ अटर्नी, ये आपसे और आपकी इज्जत से ज्यादा बढ़कर नहीं है मेरे लिए। नहीं राज, मैं अपने आप को बार बार कटघरे में नहीं देख सकती। अपने इरादों पर बार बार शक नहीं बर्दाश्त हो रहा है मुझसे, नहीं हो रहा है। दीमा, मेरे लिए आप भगवान से ज्यादा बढ़कर हैं। सब लोग सुन रहे हैं यहाँ पे? मेरे लिए मेरी दीमा भगवान से ज्यादा बढ़कर है। मैं वादा करता हूँ, ये पावर ऑफ अटर्नी की पेपर्स, ये जो आपके अपमान का कारण बनी है, मैं वो कभी साइन नहीं करूंगा, कभी साइन नहीं करूंगा दीमा, प्लीज। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, हम सबको है। आप भी तो थोड़ा भरोसा दिखाइए। किसी गैर के कारण आप हमारे रिश्तों में दरार मत आने दीजिए, प्लीज दीमा, प्लीज।
ये चाकू मुझे दे दीजिए। पता नहीं राज, मैं तुम सबसे कैसे नजरें मिला पाऊंगी। इतना अजीब और छोटा महसूस हो रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। नहीं, नहीं धीमा, नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है धीमा। कश्मीरा दी, राज बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आपने कुछ गलत ही नहीं किया है तो आपको बिल्कुल भी बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। बुरा तो उसे लगना चाहिए जो ये पूरे फसाद की जड़ है। और अब बहुत हो चुका, बहुत सुन लिया हमने। उंगली पकड़ाई थी, तुम तो सर पे बैठ के नाचने लग गई यार। मैं ही हाथ पकड़ के लाई थी ना तुम्हें इस घर में। अब मैं ही तुम्हें इस घर से बाहर निकाल रही हूँ रेवा। श्रुति दीदी, हमने एक बार बात तो सुन लीजिए, हम सच कह रहे हैं, सुन लीजिए। कुछ नहीं सुनना मुझे। का यही दिन दिखाने के लिए हमें इस घर में रोके थे शंकरा। रुक जा श्रुति। राज, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम रेवा को रोक रहे हो? तुमने मेरी धीमा के कैरेक्टर पे उंगली उठाई ना, पाप हुआ है तुमसे, और इस पाप का प्रायश्चित करना होगा तुम्हें। माफी मांगो मेरी धीमा से। वो क्या है ना रेवा, अपने तीनों भाइयों के सामने मैं ममता की मूरत हूं। एक शब्द मेरे खिलाफ, वो लोग तुम्हारी जबान तुम्हारे धड़ से बाहर निकाल कर फेंक देंगे, लेकिन उनके हाथ मेरी गर्दन तक नहीं आएंगे। मैंने कहा माफी मांगो। हमें माफ कर दीजिए कश्मीरा दीदी। हमसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। हमने आप पे बहुत ही गलत इल्जाम लगाया। जो हुआ सो हुआ, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है मुझसे, लेकिन हाँ, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, इस परिवार के सुकून के लिए प्लीज प्लीज चली जाओ यहां से, प्लीज चली जाओ।
एक उंगली मुझ पर उठी तो मेरे भाई तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। राज की सुरक्षा कवच बनकर आई है ये लड़की, ये उसकी ढाल बनेगी। राज के जीवन में आने वाली हर समस्याओं को अपने सौभाग्य से मोड़ देगी यह लड़की। ये क्या अनर्थ कर दिया राजवीर ने, अपने कवच को खुद ही इस घर से बाहर निकाल दिया। अगली बार ना कश्मीरा से पंगा लेने से पहले अपनी औकात याद कर लेना। पता है ना कहां पे है? जमीन पे। तो ज्यादा आसमान में उड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कितनी आसानी से आपने हमारे सच को सबके सामने पागलपन साबित कर दिया। और जो तुम बार बार बिल्ली की तरह मेरा रास्ता काट रही हो, वो भी तो पागलपन ही है ना। वैसे एक राज की बात बताऊं? सच कहूं ना तो मैंने लड्डुओं में जहर मिलाया ही नहीं था। कमाल तो तुम्हारा डर कर गया। अब देखो ना, ना मेरे हाथ राज के खून से रंगे और ना ही अब वो करेगा पावर ऑफ अटॉर्नी साइन। पर कभी अगर मुझे आगे ऐसा लगा कि राज मेरे लिए प्रॉब्लम बन सकता है, पर रेवा तुम तो उस टाइम पे रहोगी नहीं ना उसे बचाने के लिए। हाँ, वैसे थैंक यू सो मच मेरी इतनी बड़ी हेल्प करने के लिए। ना ही वो तुम ड्रामा करती और ना ये सब होता, वरना खामखा मेरे सर पे खून का इल्जाम लग जाता।
वैसे मान गई ना मुझे? मेरी जीत के साथ तुम्हारे 12 घंटे खत्म हुए। चलो अब दफा हो यहां से, वरना मुझे तुम्हें भगाने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ेगा, है ना? बाय। रेवा, तुमने मेरी दीमा के कैरेक्टर पे उंगली उठाई ना, पाप हुआ है तुमसे और इस पाप का प्रायश्चित करना होगा तुम्हें। माफी मांगो मेरी दीमा से, माफी मांगो मेरी दीमा से।